जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप सभी को यूपीएससी के मेंस पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि निबंध है उसके बारे में बताएंगे कि निबंध से किस किस टॉपिक से निबंध में पूछा जाता है और उम्मीदवारों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए निबंध लिखने से पहले। इसमें अप दिया है उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। जिसमें कह रहा है विनिर्दिष्ट विषय, यानी इसका मतलब जो दर्शन होता है, फिलोसफी होता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, प्रौद्योगिकी वाला, फिर कल्चर, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, राजनीति, ऐसे कई सारे विषय होता है। चाहे किसी एक विचारक या लेखक का कोटेशन भी दे देता है और पूछता है, उस पे देता है, उसके बाद कहता है कि इस पे निबंध लिखना है। निबंध में आपको दो खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में 4 प्रश्न होता है, 1 2 3 4, और खंड ख जो होता है उसमें भी 4 प्रश्न होते हैं। चारों में से आपको किसी एक ही पर लिखना होता है, या तो इस चारों में से जिस पे भी आपका अच्छा पकड़ हो, आप जिस भी टॉपिक को अच्छे से जानते हैं उसे पहले एक रफ बनाकर उस पर उसका पहले ही पर्चे लिख ले। उसके बाद से मध्य भाग में क्या क्या लिखना है वो लिख ले। उसके बाद से उसका निष्कर्ष क्या होगा वो उसके बाद से ही आप इसमें से किसी एक टॉपिक को चुने। ये 4 प्रश्न में से ये पहला प्रश्न जो होता है जिससे लिखेंगे आप कम से कम 1000 से 1200 शब्दों तक लिख सकते हैं, और इसका 125 अंक देता है। और इसका भी 125 करके ये टोटल 250 अंकों का होता है। ये टोटल 250 अंकों का होता है। इसमें भी 4 प्रश्न दिए रहते हैं खंड ख में। इसमें से भी आप किसी एक ही पर वैसे ही पहले अपना पाँचवें रफ कार्य करेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ पर्चे लिख रहे हैं। उसके बाद मध्य भाग में कितना शब्द हम लिख सकते हैं उसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे। उसके बाद से निष्कर्ष, उसी के बाद से इस चारों में से हम किसी एक जो विषय हमें अच्छे से पता हो उसी को हमें चूज करना चाहिए। उसके बाद दिया है विषय के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि विषय के विकल्प दिए रहेंगे, तो उस विकल्प में से ही आपको चुनना रहता है। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। अभी इस पे ध्यान ना दें, इसे बताएंगे अभी बाद में। तो जो ये कह रहा है उसमें आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय को निकट रखते हुए, तो जो इसमें विकल्प दिया रहेगा विषय के, उसमें ये नहीं कि हम निबंध में कुछ और पूछा है और हम निबंध के बदले कुछ और लिख रहे हैं। हमें निबंध के विचारों के निकट ही रहते हुए उसको देना है, उससे अलग हटकर नहीं देना है। और ये कह रहा है क्रमबद्ध देना है, यानी उसे क्रमवाइज से लिखना है। ये नहीं कि इसका यहाँ लिख दिए, उसका वहाँ लिख दिए, इसका यहाँ, इसका यहाँ। और ये संक्षेप में लिखे। संक्षेप में यानी कि किसी एक लिख दिए हैं यहाँ, एक यहाँ लिखे हैं और उसी को कई बार बीच में उसे लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब अपने पाठ्यक्रम में पहले ही बताया है कि संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। तो और हटा दिया गया है, इसका मतलब ये पहले जो पेपर होता था
उसमें शुरू में जो प्रश्न उत्तर दिया रहता था उसमें ये सभी 4 पंक्तियाँ लिखी रहती थी, परंतु अब इस पंक्तियों को हटा दिया गया है। लेकिन इसी के अंतर्गत वो निबंध में भी लिखना रहता है और इसी के अंतर्गत वो पूछता भी है। जो मैंने बताया कि अब उसे हटा दिया गया है, उसके हटाने के बाद अब इसमें प्रश्न पत्र संबंधित विशेष अनुदेश देता है, जिसमें आपको यह कहता है कि कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्न प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह यही अनुदेश देता है, जैसे प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना अनिवार्य है। जो आपके माध्यम चुने रहते हैं उसी माध्यम में लिखना रहता है, किसी अन्य माध्यम में नहीं लिखना रहता है, तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न पत्र स उत्तर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। यानी वो जहाँ पूछा है उसमें लिखा रहेगा प्रश्न, उसके बाद वहीं पे लिखना अनिवार्य रहता है। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तरों पर अंक नहीं दिया जाएगा। यह साफ साफ यहाँ लिखा है और बता रहा है कि यदि किसी अन्य भाषा में आप प्रश्नों को देते हैं, जो भाषा आप चूज किए हैं उसको छोड़कर अतिरिक्त भाषा में, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उसके मूल्यांकन नहीं किया जाएगा का मतलब का आपको उसके अंक नहीं देंगे। और ये प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार ही होना चाहिए। जो यह आपको शब्द की संख्या के अनुसार बता रहा है, इसे ही जो 1000 से 1200 शब्दों के भीतर ही एक प्रश्न को लिखना है। इसमें अब देखेंगे हम कि निबंध में देखिए एक पेपर रहेगा निबंध का, जिसमें 2 खंड रहेंगे। एक खंड में से किसी एक ही प्रश्न को करना रहता है। 125 अंक का एक प्रश्न होता है। 125 करके 250 अंक का होता है। देखिए इसमें 4 में से किसी एक में करना है, 2 खंड दिया रहेगा, इसमें भी 4 में से किसी एक, 125 प्रत्येक खंड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। क्या लिखा भी है, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। कुल मिलाकर निबंध के पेपर में 2200 से 2400 शब्दों तक लिखा जाता है और एक प्रश्न के लिए 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। धन्यवाद।